नमस्ते दोस्तों। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं स्वांशा काम पे पहुंचती है। उसकी कॉलीग उसे एक टेबल पर ले जाकर बैठाती है और उसे एक ग्लास जूस लाकर देती है। वो दोनों बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर सेन आता है। स्वांशा खड़े होकर उन्हें वेलकम करता है। फिर वो दोनों उसी टेबल पर बैठ बातें करने लग जाते हैं। मिस्टर सेन स्वांशा को बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, अब से तुम ऑफिशियली इस शॉप के मैनेजर हो। थैंक यू मिस्टर सेन, मैं अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगी, स्वांशा बोलती है। मिस्टर सेन बोलता है, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। तभी वो हेल्पर मिस्टर सेन के लिए एक ग्लास जूस लाती है और वही टेबल पर रख देती है। मिस्टर सेन उसे बोलता है, मुझे अंशा से अकेले में कुछ बात करना है, तुम पीछे किचन में जाकर काम देखो। ये सुन वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन स्वांशा को बोलता है, उस दिन मैंने कुछ बात किया था पर बात पूरी नहीं हो पाया। मैं तुमसे एक चांस मांगता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। स्वांशा बोलती है, आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ। मिस्टर सेन बोलता है, मैं जानता हूँ, पर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं ना, तुम्हें बस शादी करना पड़ा था। उसके जैसा आदमी तुम्हें खुश कैसे रख सकता है? फिर उसकी हाथ पकड़ बोलता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता हूँ। सांचा बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता छुपैया मेरे केयर करे या ना करे। तभी मिस्टर सेन बोलता है, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत लंबी टाइम के लिए छोड़कर चला गया था, पर मुझे विश्वास है एक दिन तुम मान जाओगे। और हाँ, फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे न्यू पोस्ट के लिए। और फिर बाय बोल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे वो हेल्पर आ जाती है और बोलती है, अच्छा मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, तुमने मिस्टर सेन को मना कर दिया। और ये बोल उसके लिए क्लैप करने लगती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। छुपैया अपने ऑफिस में मीटिंग में बैठा था, तभी सोहंचा की फोन आता है। फोन उठाता ही सोहंचा बोलती है, मिस्टर सेन मुझे मिलने आया था। छुपैया हूँ बोल देता है। सोहंचा बोलती है, तुम्हें जानना नहीं है उन्होंने मुझसे क्या बात किया? छुपैया बोलता है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। सोहंचा बोलती है, ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, चलो बाय। फिर वो वापस जाके स्टोर के स्टॉक चेक करने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़की जल्दी जल्दी लगभग भागते हुए आती है और सोहंचा को चाटा मार देती है। सोहंचा वही काउंटर पे गिर जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम ही वो बीच हो जिसने मेरे हस्बैंड को रिझाया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को खुश रहने दूंगी? सोहंचा पूछती है, कौन हो तुम, कौन तुम्हारे हस्बैंड है? तभी वो लड़की बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड को छीन रहे हो, पर मानती नहीं हो और फिर से मारने लगती है। तभी वो हेल्पर उसे छुड़ाने लगी। पीछे से मिस्टर सेन भी आ जाता है और उन दोनों को अलग करता है। मिस्टर सेन उस लड़की को पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की बोलती है, तुम इस औरत के लिए मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना? फिर वो लड़की उस सोहंचा को बोलती है, तुम बस सपना देखते रहो, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। यहाँ पे हमें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं मिस्टर सेन की बीवी है। तभी मिस्टर सेन बोलता है, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, चलो यहाँ से। और हाथ पकड़ खींचने लगा। मिस्टर सेन की बीवी हाथ छुड़ा लेती है और पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है, ये मत भूलो, ये जो शॉप है ना, ये मेरे वजह से इतना बड़ा हुआ है। अब तुम बस देखो बैच के साथ मैं तुम्हें सब कुछ कैसे वापस करती हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन उस हेल्पर को सोहंचा के ख्याल रखने के लिए बोल वहाँ से अपने बीवी के पीछे चला जाता है। यहाँ सोहंचा फर्श पर गिरा हुआ डायरी उठाता है और वहीं काउंटर पर रख देता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सोहंचा वहीं एक टेबल पर बैठ लैपटॉप में अपना काम करने लगती है। तभी वो एम्प्लॉय काम रोकते हुए बोलते हैं, मैनेजर हमें लोगों के पति को रिझाना नहीं चाहिए, नहीं तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगा। उनके पत्नियां ऐसे ही आएंगे और हमें परेशान करेंगे। वो लड़की ताना देते हुए बोलती है। तभी सोहंचा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, सजा चीन। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ मैनेजर, मैंने कोई गलत बोला क्या? सोहंचा बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? शायद तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए किससे कैसे बिहेव करना है। इसलिए आज से तुम इस शॉप का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो। आज से 3 महीने के लिए तुम एक इंटर्न की तरह काम करोगे। इसके बाद भी तुम्हारे बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आते हैं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके अपने काम संभालो। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। मिस्टर सेन भागी भागी शॉप पे वापस आता है और सोहंचा को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सोहंचा पीछे मुड़कर बोलती है, मैं ठीक हूँ। फिर बोलती है, मिस्टर सेन आप भी शादीशुदा हो और मैं भी। आई होप आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो, एक बिजनेस मैरिज था, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शादी के 2 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, पर उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है और जिस वजह से वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है। मैं उससे प्यार नहीं करता। आगे और कुछ बोलता उसके पहले ही सोहंचा बोलती है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप दोनों पति पत्नी के बीच की बात है ये। तभी हम देखते हैं उस शॉप का एम्प्लॉय किसी को फोन पर कुछ बता रहे हैं। दूसरी तरफ सोहंचा मिस्टर सेन को मना कर देता है।
तभी मिस्टर सेन सोआंशा के हाथ पकड़ बोलते, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये बोल उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा था। सोआंशा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो उनके हाथ झटक देती है। तभी सोआंशा सामने देख चौंक जाती है। हम देखते हैं सामने से छुपैया आ रहा था। तभी मिस्टर सेन छुपैया के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए हो, मैं चाहता हूँ तुम सोआंशा को इस शादी से मुक्त कर दो। तभी सोआंशा छुपैया के हाथ पकड़ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें समझाने दो। छुपैया उसके हाथ झटक देते हैं और मिस्टर सेन को बोलता है, तुम मेरी बीवी को इतनी शिद्दत से चाहते हो, ये देख मेरे इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर गुस्से में सोआंशा की टूटी ऊपर उठाते हुए मिस्टर सेन की तरफ देखते हुए बोलते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ दूंगा? अब तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर मिस्टर सेन को बोलता है, और तुम इसे पाने के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। फिर सोआंशा को कंधे से पकड़ वहां से ले जाता है। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।